हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली, हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। तो आज मैं आप लोगों को 4 ऐसे सिंपल स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप लोग अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स गो। तो पहला स्टेप्स है एंजॉय। तो आप लोगों को इंग्लिश सीखने के लिए इसे एंजॉय करना होगा। जी हाँ, जो भी वीडियोस आप लोगों को देखना अच्छा लगता है, जैसे कि मूवीज या फिर नेटफ्लिक्स या फिर क्रिकेट, तो आप लोग इसे इंग्लिश में देखें। या फिर आप अगर क्रिकेट देख रहे हैं तो जो कमेंट्री है वो इंग्लिश में सुने। और अगर आप यूट्यूब में भी कोई भी वीडियोस देख रहे हैं तो आप इंग्लिश में देखें, जिससे कि क्या होगा कि आप लोगों को आदत हो जाएगी इंग्लिश में उसे समझने की। तो और अगर आप लोगों को वीडियोस देखना अच्छा नहीं लगता है तो आप लोग ऑडियो सुन सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे आजकल ऑडियो बुक्स हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं। आप रेडियो सुन सकते हैं इंग्लिश में, और आप लोग इंग्लिश सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। अगर आप लोगों को गाने सुनने अच्छे लगते हैं तो आप इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हैं, जिससे भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप लोगों को वीडियो देखना अच्छा नहीं लगता है या ऑडियो सुनना भी अच्छा नहीं लगता है तो, और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप लोग रीडिंग कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उससे भी आप लोगों को बहुत सारे जो सेंटेंसेस हैं वो आप लोगों को सीखने को मिलेंगे। तो सेकंड स्टेप है ऑब्जर्वेशन। जी हाँ, आप लोगों को ऑब्जर्व करना होगा कि जो भी वीडियोस आप लोग देख रहे हैं या फिर जो भी ऑडियोज आप लोग सुन रहे हैं या जो भी आप लोग रीडिंग कर रहे हैं, उसमें जो सेंटेंसेस हैं उनको आपको ऑब्जर्व करना होगा। आप लोगों को ये देखना होगा कि आप जो सेंटेंसेस बोल रहे हैं उसमें क्या आप गलती कर रहे हैं, और जो आप लोग वीडियोस देख रहे हैं और या फिर आप लोग जो ऑडियो सुन रहे हैं या फिर जो आप लोग रीडिंग कर रहे हैं उसमें कौन से सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं, या फिर आप जो सुन रहे हैं या फिर आप जो रीड कर रहे हैं। तो आपको देखना होगा जो सेंटेंसेस आपके सही हैं उनको आप लोगों को बोलना होगा, और उन सेंटेंसेस को आप लोगों को दिन में 10 बार बोलना पड़ेगा। जी हाँ, 10 बार आप लोग बोलेंगे तो आप लोगों को ये प्रैक्टिस हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब आप लोग ये प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद आप लोग दूसरी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर जैसे आप लोग वोकैबुलरी है या फिर जो टफ चीज़ है उसके बाद उन चीज़ों को आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेप है पुट योर ईगो असाइड। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ये बंदा अगर इंग्लिश बोल ले रहा है तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है। बहुत से लोग एक दूसरे की इंग्लिश सुन करके उन्हें जज करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर इंग्लिश बोलता है तो बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि दूसरों की मिस्टेक सुन करके उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे लोग जो कि दूसरों का मजाक उड़ाते हैं वो दूसरों का मजाक नहीं उड़ाते हैं, बल्कि वो खुद का मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि वो खुद के लिए कॉन्शियस होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी इंग्लिश बहुत वीक है और उससे वो अपने से रिलेट करते हैं कि मैं कितना वीक हूँ। इस वजह से वो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। तो स्टेप नंबर 3 यह है कि आप ऐसा ना करें कि प्रैक्टिस ना करें, आप बल्कि ये ना सोचें कि कौन क्या सोच रहा है, कौन मजाक उड़ा है। आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें, और अगर आपका कोई मजाक उड़ाए तो ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि हाँ, किसने बंदे ने मुझे टोका था, और ये आपको हमेशा के लिए मदद करेगा। तो प्रैक्टिस को आप बंद ना करें। हमारा आज का चौथा स्टेप है इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट। जी हाँ, स्टॉप गिविंग इंग्लिश दैट मच इंपॉर्टेंस, की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत बड़ा फ्लॉ है कि उन्हें ऐसा लगता है कि इंग्लिश बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअल में अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर 200 साल तक राज किया था, जिस वजह से हमें ऐसा लगता है कि इंग्लिश बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जबकि आप बाहर की और अदर कंट्रीज़ में देखेंगे, जैसे कि रशिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ये लोग अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं और अपनी ही लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, तब भी वो लोग ग्रो कर रहे हैं। तो अगर वो लोग ग्रो कर सकते हैं तो हम लोग भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि इंग्लिश बहुत ही टफ लैंग्वेज है और हम इसे सीख नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया में ही किसी और स्टेट में जाते हैं जहाँ पे कोई दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे कि बंगाली, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, लेकिन अगर हम उस सोसाइटी में बहुत दिन तक रहते हैं तो हम धीरे धीरे उस लैंग्वेज को सीख लेते हैं। उस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें कोई ग्रामर सीखनी नहीं पड़ती, या फिर कोई हमें उसके स्पीकिंग कोर्स भी नहीं करना पड़ता है। हम धीरे धीरे उस लैंग्वेज को सीख जाते हैं। तो उसी तरह हम इंग्लिश भी बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो ये थे वो 4 स्टेप जो कि आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और जाते जाते आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग इंग्लिश से रिलेटेड और भी कुछ वीडियोस के बारे में जानना चाहते हो, नॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर देना। तो उसके ऊपर मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगा। मैं ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, और बहुत सारी जॉब प्रिपरेशन और बहुत सारी जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोज़ भी बनाऊंगा। तो अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।